अपनी माँ के पैर पड़ रहे हैं, तल्ले डाल रहे हैं, रो रहे हैं, माँ ने कुछ नहीं सुना? नहीं सुना। बस हमें इतना पता कि हमारी माँ ने बिल्कुल हमें धोखा दिया, हमारे साथ धोखा किया उन्होंने। कोई ये नहीं है कि मैंने तो इनके हाथ पीले करने थे, मैं अपने हाथ पीले कर लिए? नहीं ना आया, इसलिए तो उन्होंने इस तरह कर लिया। 2-3 हजार दे देते थे, बोलते इनके साथ ही हफ्ता गुजारना, और गुलाम सैन ने उधर से पैसे लिए थे, हमें बेच दिया गया। आपको बेच दिया, ऊपर से आपकी माँ से उसने शादी कर ली? जी। मैनू कहंदी है वो गुलाम सैन कहंदा है वो मैं गुलाम शबीर दा शबनम तेरे जुबान ते नाम ही नहीं आमन देंगा। और ये निकाह जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल झूठ है, कोई निकाह नुकू नहीं है उनका। गुलाम सैन ने कितने बच्चे ने? गुलाम सैन दियां 7 बच्चियां ने। तो जब आपने अपनी वालदा को रोकने की कोशिश की वहाँ पे? जी, लेकिन वो रुके नहीं। क्या कहती? बोलते हैं मैं आपको जानती ही नहीं। कुछ रोका नहीं आपने? हमारे पे तो उस वक्त क़यामत आ गई थी ना, हम रो रही थी, हमें नहीं था पता वो कब जा रही हैं कब आ रही हैं। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं था हमें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है। नाज़रीन, हाई कोर्ट में आपने एक वीडियो वायरल होती देखी जहां पर 8 बच्चों की मां अपने 8 बच्चे छोड़ जाती है, जिसमें 5 बेटियां और 3 बेटे थे। वो रोते जा रही हैं, लेकिन माँ पीछे मुड़ के नहीं देखती अपनी बेटियों के, अपने औलाद को। कहते हैं माओ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। माँ कभी अपने बेटों या अपनी बेटियों को कभी नहीं छोड़ती, औलाद को नहीं छोड़ती। ये एक ऐसी माँ है जिसने अपने 8 बच्चों को छोड़कर पीछे मुड़ के ना देखा हो। आज वो फैमिली मेरे साथ है, और वो बंदा, वो शख्स जिस उस औरत के साथ 28 साल उसने गुजारे हो और उसको पहचानने से इनकार कर दे, क्या ये बेवफाई नहीं है? आए उनकी बेटी से पूछते हैं कि आपकी वालदा ने ये कदम उठाया है, ये कैसे उठाया है और 8 बच्चों को छोड़ गई? सामने को पहले ये बताएं कि आपकी वालदा ने आपके क्यों छोड़ा? ये क्या 28 साल आपके वालिद से गुजारे, 8 बच्चे, 5 बहनें, 3 भाई, ये क्या माजरा? हमें कुछ भी नहीं पता ये क्या माजरा या क्या नहीं, हम नहीं जानते। बस हमें इतना पता कि हमारी माँ ने बिल्कुल हमें धोखा दिया, हमारे साथ धोखा किया उन्होंने। कहते माँ तो धोखा देती नहीं है, लेकिन कैसी माँ है? हमारी माँ भी धोखा देने वाली नहीं थी बिल्कुल। ये उसने गुलाम सैन के पीछे लग कर जो भी किया वो हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकते थे। क्योंकि माँ तो साया होती है, बाप साया होता है, बेटियां जवान है। माँ को ये नहीं है कि मैंने तो इनके हाथ पीले करने थे, मैं अपने हाथ पीले कर लिए? नहीं ना आया, इसलिए तो उन्होंने इस तरह कर लिया। कोई बात नहीं बेटा। गुलाम हुसैन असल है कौन और इसने क्यों ऐसा किया? नाज़रीन, बेटी है और भी इसकी क्या उम्र है, 18-19 साल है। क्या इसके ख्वाब थे? और क्या अब इसको जहां पे रिश्ता लेने जाएंगे क्या कहेंगे कि तुम्हारी माँ वो थी जो हाई कोर्ट से अपने दूसरे शौहर के साथ चले गई, आपको छोड़ गई? ये मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे कि या माँ ने है, भुगतने उसके शौहर और ये जवान बेटियों को पढ़ रहे हैं। जबकि हमारा माशरा भी तो ऐसा है ना, तरह तरह की उंगलियां उठाएंगे, तरह तरह के रिश्तेदार उंगलियां उठाएंगे, और ये बेटियां किस किस को जवाब देंगी? अच्छा मुझे बताइए गुलाम बेटा, बस चलो कोई बात नहीं, गुलाम हुसैन से क्या ताल्लुक था आपकी वालदा का? हमें नहीं पता क्या था या क्या नहीं, हम नहीं कुछ भी जानते थे। पापा हमारे इधर नहीं थे, वो जेल में थे। अच्छा, उसके बाद गुलाम हुसैन ने आपकी वालदा के साथ ताल्लुक बनाए, आपको फिर कहाँ छोड़ा? कहाँ से रहती थी आप? भट्टे पे। भट्टे पे काम करती? ये तीनों बहनें काम करती थी? हाँ जी। 2 बहनों की शादी हो चुकी है जी। तो भट्टे पे छोड़ा तो क्या पैसे मिलते थे आपको? पैसे कोई नहीं मिलते थे, बस हफ्ते बाद 2-3 हजार दे देते थे, बोलते इनके साथ ही हफ्ता गुजारना, और गुलाम सैन ने उधर से पैसे लिए थे, हमें बेच दिया गया। आपको बेच दिया, ऊपर से आपकी माँ से उसने शादी कर ली? जी। कितने में बेचा आपको? 3-4 लाख। वो आपको मिले? नहीं, हमें नहीं मिले, वो गुलाम सैन नहीं रखे, हमें तो पता भी नहीं था। उसके अलावा उसने हमारी जमीन भी बेच दी थी। जमीन कितनी थी आपकी? 3 मरले थी। तो जब आपने पूछा तो आप वहां से कैसे निकली? भट्टे वाले तो जाने नहीं देते, वो तो जगमाल कर लेते हैं। वो हम बस भाग के आ गए थे, हमारी हाला साथ थी, बस हम जैसे तैसे करके भाग आए थे। जब आपको पता लगा कि आपकी माँ ने ये कदम उठाया, आप हाई कोर्ट गई, आपने हमने देखा कि आप सारे बच्चे अपनी माँ के पैर पड़ रहे हैं, तल्ले डाल रहे हैं, रो रहे हैं, माँ ने कुछ नहीं सुना? नहीं सुना। क्या कहती थी? कुछ उसने अपने भाई की भी नहीं सुनी, ना छोटे से ये इस मेरे भाई की सुनी, किसी की भी नहीं सुनी, उन्होंने नहीं किसी की भी सुनी। और ये निकाह जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल झूठ है, कोई निकाह नुकू नहीं है उनका। क्यों? उन्होंने निकाह पेपर दिखाया नहीं हाई कोर्ट में?
हमें नहीं इस बात का पता, लेकिन ये जो भी उस बोल रहे निकाह हैं में तो दिखाया गया है कि वो कवारी हैं, वो 30-32 साल की एज बताई जा रही है। नहीं, कुंवारे किधर से, हम उनके बच्चे हैं। और जो जो इन्होंने अपनी एज भी बताई है, अभी बिल्कुल झूठ बोला है। सबसे बड़ी बहन आपकी कितनी उम्र की है? वो कोई 26-27 साल, 26-25 साल की बिल्कुल। इतनी है? जी। और आपकी उम्र? मेरी उम्र 18-19 साल। 18-19 साल। और सबसे छोटा जो भाई है आपका, उसकी उम्र कितनी? 8 साल। 8 साल है। तो जब आपने अपनी वालदा को रोकने की कोशिश की वहाँ पे? जी, लेकिन वो रुके नहीं। क्या कहती? बोलते हैं मैं आपको जानती ही नहीं। जो 18-19 साल अपने बच्चों को गले से लगाए रखा, आखिर में उन्होंने कह दिया मैं आपको पहचानती नहीं। जी, ऐसे तो क्या गुजरा दिल पे? क़यामत आ गई। क्या समझती, माँ का कसूर है इसमें? माँ का तो इतना नहीं जितना गुलाम हुसैन का है। ये हमारी माँ ने हमें कभी भी ऐसा नहीं छोड़ा। कितने अरसे हमने उनके साथ गुजारा है। ज़ाहिर सी बात है, हमारी माँ अगर होती हमें पता होता। ये जिंदगी का पहला वाक़या है, पहला क्या चांस है। समझती हैं कि आपकी माँ ने 28 साल बाद क्यों ऐसा कदम उठाया? हमें नहीं पता इस बात का। हम पूछा भी नहीं आपने? नहीं, कोई धमकियां वहां से आ रही हो आप लोगों को? नहीं, अभी तक कोई भी नहीं। अभी तक कोई धमकी नहीं आई? चलो बेटा, कुछ नहीं होता। नाज़रीन, बेटी है ना, वो बेटी माँ के बड़े करीब होती है और कहते हैं कि बेटियां ही माँ के सहारा होती हैं और हर अपना दुख शेयर करती हैं। और अब गुलाम हुसैन ने और इसकी जो माँ है ना, उसने कदम उठा लिया। बेटा आगे है ना आप, क्या नाम है बेटा? मरियम। मरियम बेटा इधर आए, आगे उस कैमरे में देखें। बेटा आप इससे छोटी हैं, जी। क्या जब गुजरी आपके दिल पे, जब वालदा आपको छोड़ के जा रही थी हाई कोर्ट से और आप पीछे उनको देख रही थी, कुछ रोका नहीं आपने? हमारे पे तो उस वक्त क़यामत आ गई थी ना, हम रो रही थी, हमें नहीं था पता वो कब जा रही हैं कब आ रही हैं। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं था हमें। आपने कहा माँ मैं वही आपकी लाडली बेटी हूँ, कम से कम रुक जाओ। नहीं, वो जा रहे थे, हम रो रही थी, हमें तो पता भी नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। हमें नहीं था पता कि हम रो भी रही थी। तो वो जा रहे थे। आइए सर, अब इनकी जो बीवी है, उनके शौहर हैं, उनसे बात करते हैं। सर दसो की मामला तो है सारे? मामला सर, मैं जेल में था, मुझे नहीं पता। जेल में मैं बाहर आया हूँ, मुझे पता चला और ये मामला चल रहे हैं। जेल में मैं था, जेल जो बाहर आया तो मैनू पता है ना मामला दा लग्या। इस तो पहला कोई मामला दा मैनू पता नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ? जी मैं अपनी बीवी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਘਰ ਅੰਜਰਵਾਲ। ਅੰਜਰਵਾਲ ਲੈ ਆਏ। ਅੰਜਰਵਾਲ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਗਈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ? ਗਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਗਈ ਜਾਂ ਨਾ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਲੇ ਮੁੱਸੇ ਆ, ਲਾਲੇ ਮੁੱਸੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਲੇ ਮੁੱਸੇ ਰਹਿੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ नहीं पता है, इस ताल्लुकात का। ठीक है, जब पता चला फिर इसको मैं लेके आ गया घर। ठीक है, इससे मैंने पूछा, पहले को मैं पूछा भाई की मामलात ने, तू क्यों बच्चियां घर जवान ने कलियां ने, तेरा बाहर रहने का मकसद की है? ठीक है, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋ ਗਈ ਵੇ, ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਤਲਾਕਾਤ ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਤਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਨਿਕਾਹ ਮੈਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ 7 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। 7 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, 8 ਬੱਚੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ? 8 ਸਾਡੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ? ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, कोई गुफ्तगू हुई, वह गुलाम हुसैन कहंदा है, मैनू कहंदी है वह गुलाम हुसैन कहंदा है वह मैं गुलाम शबीर दा शबनम तेरे जुबान ते नाम ही नहीं आवन देंगा। ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਵੀਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਾਗਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ है और मरियम नवाज अगे मेरी अपील है वे मेरी मदद की जाए। मेरिया जवान बच्चियां ने। ठीक है, इन्हां ते सिर ते साया रखने वाला हुण कौन है? नाज़रीन, ये इतने गरीब हैं कि इनके पास किराए के लिए पैसे भी नहीं है कि ये मॉडलों के चेहरे आ जाएं। ये किस तरह आए हैं? सिर्फ अपनी आवाज
को बताने आए हैं गवर्नमेंट को कि हमारे साथ ये जुल्म हो चुका है। निकाहनामा वो भी बोगस है, अगर तस्दीक की जाए तो आपको सामने आ जाएगा। अब जो ये भाई हैं, इनकी बीवी गई है, वो कह रहे हैं कि मेरी बीवी अभी वापस आ जाए, अपने बच्चों का सहारा बने, मैं उसको माफ कर दूंगा। और नाज़रीन, ये एक दुख बड़ी कहानी जो आपके सामने रखी है। हसन शहबाज को इजाजत है। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।